नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के संबंधों को लेकर। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब तो लगने लगा है कि बिहार में चुनाव जैसे हालात होने लगे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भी जुट गए हैं। स्थिति यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा बिहार में प्रस्तावित हो गया है। ऐसे में तो अब लगने लगा है कि बिहार में चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने ही पार्टी के विरोध में मुखर होकर बोल रहे हैं। वे लगातार पार्टी के विरोध में अपने बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अब जदयू के अपनी हिस्सेदारी की भी मांग करने लगे हैं। दरअसल कुशवाहा जब पहली बार पार्टी में हिस्सेदारी की मांग किए थे तो किसी को यह समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से उस बात को दोहराया और कहा कि हम साल 1994 में जो नीतीश कुमार लालू यादव से अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे, वही हिस्सेदारी आज हमें चाहिए। नीतीश कुमार लालू यादव से किस तरह की हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे उसे हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले यह जान लेते हैं कुशवाहा ने नीतीश कुमार से हिस्सेदारी को लेकर क्या कुछ कहा। बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ये सब जो है उनके फेसबुक पे लिखा गया था। ऐसे बड़े भाई साहब के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले गए। कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। इस बयान के कुछ दिन के बाद कुशवाहा एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को लेकर अपना पत्ता खोला। जिसमें उन्होंने कहा कि जो हिस्सा कभी लालू यादव ने नीतीश कुमार को नहीं दिया था, 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली में नीतीश कुमार ने लालू यादव से अपनी हिस्सेदारी की मांग की थी। अब कुशवाहा उसी तरह से अपनी हिस्सेदारी की मांग पार्टी में कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं 12 फरवरी 1994 के दिन उस सभा में आखिर नीतीश कुमार क्या बोले थे अपनी हिस्सेदारी को लेकर। दरअसल वह दिन नीतीश कुमार के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन था। इस दिन के बाद से नीतीश कुमार बिहार के एक चेहरा के रूप में देखे जाने लगे। उस दिन मानो पूरी भीड़ नीतीश कुमार को देखने आई थी। उस दिन था कुर्मी चेतना रैली का। इस रैली के मंच पर चढ़ते ही नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगने लगे थे, नीतीश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी दौरान नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ ही के दिनों को याद करते हुए कहा कि अगर आप उनकी अपेक्षा करेंगे तो आपको भयंकर परिणामों का सामना करना होगा। इन दिनों नीतीश कुमार के साथ के नेता सामाजिक न्याय की बात कह रहे थे, लेकिन लालू यादव इन नेताओं की बात सुन नहीं रहे थे। आपको याद दिला दें कि इस दौरान एक बार नीतीश कुमार विधानसभा और एक बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। ऐसे में नीतीश कुमार भी इच्छा थी कि वे भी पार्टी के साथ साथ सरकार में भी सहभागी रहे। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। बाद के दिनों में जो कुछ हुआ वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को इन्हीं दिनों को याद करवा रहे हैं कि आप लालू यादव की पार्टी में थे, लेकिन आपको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आज हम भी आपकी पार्टी में हैं, लेकिन हमको भी वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम अपना हक लेकर जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को यह नाराज़गी रही है कि जब भी वे जदयू के साथ मिले, जदयू में उन्हें उस तरह की तरजीह नहीं दी गई। उन्हें इस बात का दुख है कि पिछड़ा समाज से आने वाले नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया गया, सरकार ने उनकी हिस्सेदारी नहीं दी। ऐसे में पिछड़ा समाज के नेता और लोग दोनों ही नाराज चल रहे हैं। यानी कि पिछड़ा समाज के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पिछड़ा समाज के नेता, ये दोनों ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ये कुशवाहा का बयान है। उपेंद्र कुशवाहा का इशारों में यह भी कहना है कि जदयू ने कुशवाहा समाज से आने वाले नेताओं को तरजीह नहीं दी, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। अब आने वाले समय में यह साफ हो पाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर नीतीश कुमार से चाहते क्या हैं। तो ये था नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।